Good morning, students. How are you all today? I hope you all will be fine at your home. Stay home, stay safe. In today's video, we will do Understanding Elementary Shapes Introduction Part 2. Let's start. Perpendicular lines. परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं दो लाइंस जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे. दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस. जैसे कि आप ए बी और एक्स वाई को देख रहे हैं, ये दोनों लाइंस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है. दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम डेली लाइफ. यहाँ आप देख पा रहे हैं रूलर, आपका कार्डबोर्ड, पोस्ट कार्ड, इन सब में आप 90 डिग्री के एंगल्स देख पा रहे हैं कॉर्नर्स में. पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती इवन ऑन एक्सटेंडिंग. एज यू कैन सी इन ऑल दीज थ्री केसेस, ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं और कभी भी मीट नहीं कर रही हैं. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं डेली लाइफ से पैरेलल लाइंस के. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस के एग्जांपल. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स जो होते हैं उसका क्लासिफिकेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. On the basis of sides, we have three types of triangles. First is scalene, second is isosceles, and the third is equilateral triangle. अब हम इन्हें एक्सप्लोर करेंगे. Scalene triangle. Scalene triangle वो होता है जिसमें तीनों ही साइड्स अनइक्वल होती हैं. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक साइकिल का पिक्चर, यहाँ पे एक आपके पास ट्राइंगल है और ये क्या है, एक स्केलिन ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल. Isosceles triangle is a triangle in which any two sides are equal in length. तो आप यहाँ पे ट्राइंगल में देख पा रहे हैं दो जो साइड्स है उनका लेंथ बराबर है. Next is equilateral triangle. A triangle in which all the three sides are of equal length is called an equilateral triangle. जैसे कि आप पिक्चर में एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं, एक equilateral triangle है इस गेम में जहाँ पे तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है. अब स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अगर हम एंगल्स को कंपेयर करें तो वी हैव थ्री टाइप ऑफ ट्राइंगल्स. वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, द सेकंड इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड द थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों ही एंगल्स एक्यूट होते हैं. एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है इसका. नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें एक एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पिक्चर में एग्जाम्पल के लिए कि स्टेयरकेस से नीचे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, उस ट्राइंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल पिक्चर अ हैंगर इज देयर और यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे हुक है उधर की तरफ जो एंगल है डेट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द ट्राइंगल्स, लेट्स डू क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ये हमने पढ़ चुके हैं. अब देखिए हम यहाँ पे कौन कौन से क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम. स्क्वायर देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर जो होता है इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम जानेंगे जिससे आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे इन सभी को. ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. इसका मतलब ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी ये लेंथ में बराबर है. नेक्स्ट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर. ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के, और ए बी इज पैरेलल टू डी सी. ये कभी मिलेंगी नहीं. नेक्स्ट इज ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज राइट एंगल. जो हर एंगल है स्क्वायर का वो 90 डिग्री है. नेक्स्ट इज डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. इक्वल का मतलब है जो ए से सी तक है. डायगनल आपको मालूम है ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके मिलता है. डायगनल्स ऑफ स्क्वायर जो होते हैं वो इक्वल हैं. इक्वल का मतलब ए सी का लेंथ पूरा बी डी के बराबर है. और सेकेंड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. अब इसमें दो वर्ड्स आ जाते हैं, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर का मतलब है ये जो मीट कर रहे हैं बी डी और ए सी, कहाँ पर, ओ पर. ये जो आपका पॉइंट है
दिस पॉइंट इज देयर इंटरसेक्शन, और यहाँ पे चारों एंगल्स बनेंगे 90 डिग्री में। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो चारों एंगल्स हैं, ये चारों एंगल्स दीज आर 90 डिग्री, ये आपके चारों एंगल्स 90 डिग्री बन रहे हैं यहाँ पे, और डायगनल्स पूरे पूरे इक्वल हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप एक पिक्चर भी देख पा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर। नाउ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए, इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड्स का मतलब हमारे पास यहाँ पर है कि इधर देखिए, ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। दूसरा, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री, और डायगनल्स इक्वल हैं। इक्वल मतलब ये पूरा पूरा पार्ट जो है वो बराबर है। उसके अलावा डायगनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स अगर ये पॉइंट हम ओ ले लेते हैं तो पी ओ इज इक्वल टू ओ एन एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ, इधर हमारे पास इस पॉइंट को हमने क्यू लिया, ओ क्यू, इस पॉइंट को यहाँ पे हम क्यू ले लेंगे। रोम्बस। अब देखिए स्टूडेंट्स, रोम्बस, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो रोम्बस की पैरेलल होती हैं, और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। अब देखिए उसके अलावा डायगनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगनल्स इक्वल नहीं हैं, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, और चारों एंगल्स जो बन रहे हैं इस पॉइंट के अराउंड ये 90 डिग्री है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जो होता है उसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ए एंगल सी के इक्वल है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। डायगनल बाइसेक्ट का मतलब है डी इज इक्वल टू ई बी एंड ए इज इक्वल टू ई सी। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में कुछ पैरेललोग्राम्स देख पा रहे हैं मित्सुबिशी की। ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम देखिए स्टूडेंट, ट्रेपीजियम में एक ही पेयर जो है पैरेलल है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ए बी सी डी में एरो लगा हुआ है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ट्रेपीजियम में एक जो ऑपोजिट पेयर होता है वो पैरेलल होता है, कभी मिलेगा नहीं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन्स। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स जो हैं उसका कैटेगरीज हम करेंगे। 3 साइड वाले पॉलीगॉन को ट्राइंगल, 4 साइड वाला पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाला पेंटागॉन, 6 साइड वाला हेक्सागॉन, 7, 8, 9, 10, इस तरह से ये सब पॉलीगॉन्स के नाम हैं। अब हम बात करेंगे डायगनल्स ऑफ पॉलीगन। डायगनल्स को आप समझेंगे, अगर हमारे पास स्क्वायर है और हम ये एक पॉइंट ले रहे हैं इस वर्टेक्स को, तो जो देखिए इसके एडजेसेंट में है ये इसकी साइड्स हो गई, इसको हम डायगनल नहीं लेते। हम इस वर्टेक्स को इन दोनों को छोड़ देंगे और जो बच जाएगी वर्टेक्स उससे ज्वाइन करेंगे, दिस इज कॉल्ड डायगनल। ये डायगनल होता है। ऐसे ही यहाँ पे एक डायगनल बनेगा। अब देखिए पेंटागॉन जब आप बनाएंगे, पेंटागॉन में अगर आप इस वर्टेक्स को लेते हैं तो यहाँ से 1, 2, ये 2 आपके पॉइंट्स जा रहे हैं। बाकी आप देखिए यहाँ पे बाकी तो आपके इधर से ये तो साइड्स बन रही हैं। अच्छा, अब ये वर्टेक्स लेते हैं, इससे इधर की तरफ और इधर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट आप वर्टेक्स लेंगे तो यहाँ जा रहा है, और अगली वर्टेक्स आप लेंगे तो ये ऑलरेडी बनी हुई है डायगनल्स, और इस वर्टेक्स से भी डायगनल्स बने हुए हैं। तो यहाँ हमारे पास स्टार ऑब्टेन्ड होता है। इसी तरह से स्टूडेंट आप हेक्सागन और ऑक्टागन के भी डायगनल्स बनाएंगे तो इस तरह का शेप रेडी हो जाएगा। 3D शेप्स देखिए, जो हम अपनी नोटबुक में बनाते हैं डाटा 2D शेप्स, और अगर हम 3D शेप्स को बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखती हैं। ठीक है, उसमें हमें उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों दिखाते हैं। तो 2D और 3D में क्या होता है, 3D में उनके पास हाइट भी आ जाती है, दैट इज़ 3D। अगर आप एक सिंपल सर्कल बनाते हैं दैट इज़ 2 डायमेंशनल, और अगर एक सर्कल आपके पास है बट अगर वैसे ही सर्कल्स को एक के ऊपर एक आप रखेंगे तो एक सिलेंडर तैयार हो जाएगा विच इज़ अ 3D शेप। 3D का मतलब है जिसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, जिसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है। आप यहाँ सभी ऑब्जेक्ट्स में देख पा रहे हैं इन सब की हाइट भी होती है।
सिलेंडर, क्यूब, प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ट्राइंगुलर प्रिज्म, स्फेयर, पिरामिड, कोन। अब देखिए डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं जो आप इन शेप से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ 3D शेप। अब इसका क्या मीनिंग है? देखिए फेसेस जो होती हैं हमारी, वर्टेक्स तो ये कॉर्नर हो गए, फेस जो होते हैं ये फेसेस हैं, ये फेस हो गया, इधर फेस हो गया, दीज आर फेसेस जो आपको दिखता है। अब तीन चीजें हैं यहाँ पे, फेसेस हैं, वर्टेक्स की हमने बात कर ली, एजेस ये लाइंस हैं, ये लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये सभी लाइंस क्या हैं, इसकी एजेस हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ शेप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास क्यूबॉइड है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है, ट्राइंगुलर बेस्ड पिरामिड है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। इन सब के यहाँ पे काउंट करके वर्टिसेस, एजेस और फेसेस बताए गए हैं। तो ये हम एक्टिविटी में करेंगे इनको कि कैसे क्यूबॉइड के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस को हम काउंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो दिस वाज अबाउट द 3D शेप्स और उनके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के। आप जब भी ये करें तो आपको एक क्यूब अपने साथ रखना है, क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट रखना है। ये ऑब्जेक्ट्स इस तरह से रख के और उनके फेसेस को, एजेस को और वर्टिसेस को आपको काउंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स? अ ब्रिक, अ स्वीट लड्डू, अ रोड रोलर, अ मैच बॉक्स। तो ये कुछ शेप्स आप अपने आसपास देखते हैं, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो आपकी शेप्स हैं ये कौन सी 3D शेप से मैच कर रही है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है ये कौन सी 3D शेप से आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि स्वीट लड्डू एक स्फेयर होता है, एक मैच बॉक्स आपका क्यूबॉइड होती है, इस तरह से आप बाकी भी पता लगा सकते हैं। तो यू विल डू दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आए सब टॉपिक्स। हमने बहुत सिंपल टॉपिक्स करे हैं,